मैथ अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 है। आकृति 12.31 में आकृति 12.31 यानी इस आकृति की बात हो रही है, ठीक है। इस आकृति की बात हो रही है 12.31 है ना, में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू ये चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश है यानी एक वृत्त का 1/4 हिस्सा है, ठीक है, के अंतर्गत यानी इसके अंदर एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है, ठीक है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर क्योंकि ये वर्ग है तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20 हो, यानी ओ सी ओ ए बी सी सी ओ सब ओ 20 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है। इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दो, आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आसान है क्योंकि हमारे पास भुजा दी हुई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बहुत इजी तरीके से निकल सकता है। लेकिन अब इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, है ना। ये चतुर्थांश है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। 1/4 पाई स्क्वायर। आर कहाँ है, आर यहीं है। तो पहले देखते हैं कॉपी पे। तो ये हमारी फिगर है ना। पहला चीज़, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में ही तो हम वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे, जो ये क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा बच के छायांकित भाग। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आसान है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या है कहाँ, त्रिज्या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए गौर से कि ये अगर हम देखें, ये तो त्रिज्या ही है ना। अगर हम यहाँ से यहाँ करें तो ये हमें दिया हुआ है 20। अब यहाँ से यहाँ तो हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक जाएं तो ये एक तरह से त्रिज्या ही हो गई ना यहाँ पर से, क्योंकि परिधि को टच करिए। और ये और क्या है, ये वर्ग का एक विकर्ण है। वर्ग की क्या है, विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो हम पहले निकालेंगे वर्ग का विकर्ण, लिखेंगे √2 इंटू भुजा लिखेंगे। √2 वैसे लिखेंगे, भुजा वर्ग का भुजा कितना है, वर्ग का भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो 20 लिख देंगे, 20√2 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आया, 20√2 सेंटीमीटर। यह आया त्रिज्या किसकी, ये विकर्ण भी आ गया इसका और त्रिज्या भी आ गया चतुर्थांश का। तो अर्थात चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी होगी, 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, लगे हाथ। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा। तो 1/4 वैसे लिखा, पाई की वैल्यू 3.14। आर कितना है हमारा, आर अभी जस्ट निकाला 20√2, तो 20√2 का स्क्वायर। 1/4 वैसे उतारा, 3.14 वैसे उतारा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 वैसे उतर जाएगा, 400 दूना 800। अब ये नंबर वैसे उतारा, अब पॉइंट जब उड़ाएंगे इसके नीचे तो 314 वैसे उतर जाएगा। पॉइंट जब उड़ाया तो नीचे में 2 0, क्योंकि 1 और 2 घर है, 2 0 उतर जाएगा, तो 2 0 हमने यहाँ पे उतार दिया। 400 दूना 800, 0 से 0 खल्लास, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, पॉइंट नहीं 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा, ये आया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालेंगे ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का भुजा कितना है 20 है, तो वर्ग का भुजा स्क्वायर है तो भुजा कितना रखेंगे 20, 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, अब हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है।